नमस्ते। मैं विश्वजीत आज एक छोटा सा वीडियो फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक है व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ क्या है और हमारा मकसद क्या है, जीने का मकसद क्या है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा। मतलब इसको हम अगर डिस्क्राइब करते चले जाएंगे तो शायद एक दिन भी कम पड़ जाएगा। तो इस छोटा सा टाइम के अंदर मैं तीन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा। इस तीन इम्पोर्टेंट चीज़ में से अगर कोई खुद को चेंज करना चाहेगा, अगर उसके दिल में है कि हाँ एक्चुअली ज़िंदगी का मोटो क्या है, हमारा जो लाइफ का मतलब जीने का जो मकसद है क्या है, वो पता चल जाएगा। बात ऐसा है कि फॉलो करना है, हमको फॉलो करना है, तब हम कुछ कर सकते हैं। चलो छोड़ो, वो तो बात का बात है। पहला बात मैं लाइफ का जो मतलब मकसद है उसके बारे में बोलते जा रहा हूँ। पहला है सत्य। सत्य क्या है अपना ज़िंदगी में, लाइफ में सत्य क्या है वो हम सब जानते हैं। एक सत्य है मृत्यु, जो कि आपका भविष्य है। दूसरा सत्य ये है जो कि आपका बीता हुआ कल है, जो बीत चुका है, वो अपरिवर्तित है। उसको आप चाहे कितने भी कोशिश कर लीजिए, वो अपरिवर्तित सत्य को आप किसी भी तरह चेंज कर ही नहीं सकते हैं। ये दो सत्य है जो कि आप जानते भी हैं कि फिर भी आपके मन में एक सेल्फिशनेस नेचर रहता है। मैं कमाऊंगा, मैं करूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह का सोच रहता है ना, तब आदमी को बहुत नीचे ले आता है, अहंकार। चलो इसके बारे में तो बताऊंगा। ये हो गया सत्य। लाइफ में ये दो चीज़ सत्य होने के बाद भी हम सेल्फिश हो जाते हैं। दूसरी बात है कौन सी 5 चीज़ से हमको दूर रहना है, अवॉइड करना है। पहला है क्रोध, दूसरा है अहंकार, तीसरा है ईर्ष्या, चौथी है लालच और पांचवी है मंद सोच, गलत सोच, जो कि सबसे गलत चीज़ है। ये 5 चीज़ से हम अगर दूर रहेंगे तो शायद हो सकता है हमको बहुत कुछ करने के लिए मतलब मोटिवेशनल चीज़ हमारे दिमाग में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। अगर ये 5 चीज़ से हम अगर हटके रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कुछ अच्छा ही सोचेंगे। ये 2 चीज़ हो गया। और तीसरा और आखिरी चीज़ ये है कि हमारा जो मूल मकसद है वो क्या है, इंसान का जो जीने का मकसद है वो क्या है। पहला है कि हम जो रास्ते में चल रहे हैं वो सही है या गलत है, ये सोचना। और दूसरा है समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं, समाज को हम क्या दे रहे हैं, समाज से हमको क्या मिल रहा है। ये 2 चीज़। एक छोटा सा एग्जाम्पल लास्ट में। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है जिसके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो कल के लिए क्या सोचता है कि मेरे को कल मर्सिडीज खरीदना है, कल बहुत बड़ा बंगला खरीदना है, कल मेरा जो सोसाइटी है उसको बहुत डेवलप करना है, सराउंडिंग को बहुत अच्छा बनाना है। उसी के अंदर एक गरीब आदमी उसको सहायता करने के लिए, जब उसको सहायता मांगने के लिए जब जाता है तो वो उसको ठुकरा देता है, बोलता है कि नहीं, तुम खुद जाओ, खुद कर्म करो और सक्सेस हो। एक इम्पोर्टेंट बात लाइफ में ये भी है कि हर आदमी कोशिश करता है मगर ठीक टाइम में सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ कमी रह जाता है या गाइडेंस का मतलब कमी रह जाता है। थोड़ा लेट में ही सही सक्सेस होता है अगर कोशिश करता है। तो वही गाइडेंस देने के लिए या उसको कुछ मॉनिटरी सपोर्ट करने के लिए भी किसी का ज़रूरी है, किसी को हेल्प करना
जरूरी है। ऐसे आदमी बनो। वो बड़ा आदमी तो गया, एक टीचर है जो कि उसका सीमित है, उसका रोजगार सीमित है, 30-40 हज़ार सैलरी है उसका, उसमें से उसका परिवार चलाने के बाद वो अपना आस पास के समाज के बारे में भी बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। उसके हाथ में जो होता है वो तैयार हो जाता है करने के लिए, सहायता, सबको सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों का मृत्यु हो जाता है। अमीर आदमी लेके कुछ नहीं जाता है और ये जो टीचर है वो भी कुछ नहीं लेके जाते हैं। मगर जो टीचर हैं वो छोड़ जाते हैं बहुत सारे नाम जो कि उनको अमर कर जाता है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यही है जो कि आपको आपका मकसद ही दे सकता है। जीने का मकसद, ओरिजिनल मकसद जब आप पहचान लोगे, आपका ओरिजिनल मकसद क्या है, तब आप अमर होते चले जाओगे। वो जो अमीर आदमी मर गया, उसके पीछे उसके पैसा, उसका सब कुछ चला गया, कोई याद नहीं रखेगा कब। यही होता है ज़िंदगी। तो कृपया मेरे दोस्तों प्लीज़ कोशिश करिएगा खुद का मोटिवेशन, अगर अंदरूनी जो था, मतलब जो मैंने बोला था 2-3 एपिसोड में आप लोग देखे भी होंगे, खुद के अंदर जो सोच है उसको डेवलप करो और खुद को पहचानो, लाइफ का मोटो को पहचानो। सेल्फिश मत बनो। सेल्फिश बनने से इस दुनिया में आप कुछ नहीं लेके आए थे और ना कुछ लेके जाओगे। अगर कुछ दे जाओगे, समाज को दे जाओगे, तो आप अमर हो जाओगे। बस आज ज़िंदगी का ये 3 पॉइंट मैं बोल दिया, इसको थोड़ा याद रखिएगा। और बाकी रहा कि जो समय चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परिवार का ध्यान दीजिएगा, सोसाइटी का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सब कुछ निर्भर करता है आपके ऊपर। क्योंकि हम सब एक, मैं 2-3 बार बोल भी चुका हूँ, हम सब बंधे हुए हैं, सब एक के ऊपर एक निर्भर है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। एक आदमी कभी दुनिया में जी नहीं सकता है। तो इसीलिए प्लीज़ हेल्प करो दुनिया को। ये जो लड़ाई चल रहा है उसमें साथ दो। हमको जीतना ही है ये कोरोना से, और लाइफ को भी आगे बढ़ाना है, सक्सेसफुल इंसान बनना है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।